पश्चिम बंगाल में इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद आत्मविश्वास से लबरज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने अब गोवा में अगले साल की शुरुआत में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। टीएमसी ने कहा है कि टीएमसी का एजेंडा अब सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि पूरे भारत में फैलना है। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पा, न्यूज़िस्तान में आप सभी का स्वागत है। आने वाले 2022 गोवा विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल के कार्यकर्ताओं द्वारा गोवा में जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं पर टीएमसी की इस तैयारी पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया बताई है। तो आइए विस्तारित रूप से जानते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि इस मामले पर अन्य पॉलिटिकल पार्टीज की क्या टिप्पणी है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने 5 जून 2021 को पार्टी के नए जनरल सेक्रेटरी चुने जाने के बाद अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने और चुनाव जीतने के लिए अन्य राज्य में अपना आधार का विस्तार करेगी। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि तृणमूल का राष्ट्रीय होने की यह कोशिश अतीत में किए गए प्रयासों से अलग होने जा रही है। अगर हम किसी भी राज्य में जाते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, हम केवल चुनाव में हिस्सा लेने के लिए नहीं जाएंगे, ना कि 1 या 2 सीट जीतने के लिए और ना ही वोट शेयर बढ़ाने के लिए। हम उस राज्य में जीतने के लिए ऐसा करेंगे। हम उस विशेष राज्य के लोगों के लिए पसंद का मंच बनना चाहते हैं। हम विपक्ष के रूप में मौजूद नहीं रहना चाहते। আপনারা তো দেখছেন তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র এখন বাংলার মাটিতে সীমাবদ্ধ নয়। আমরা ত্রিপুরায় গেছি, আমরা গোয়াতে ঢুকেছি, আমরা আরো 5টা 7টা রাজ্যে আগামী 1 মাসের মধ্যে যাব। আপনি লিখে রাখুন, গোয়ায় নির্বাচন আগামী 3 মাসে। এটা কি মাস? অক্টোবর মাস। নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি 3 মাস হাতে সময় রয়েছে। গোয়ায় 40টা বিধানসভা আসন রয়েছে। শূন্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেস শুরু করেছে, কিন্তু আজকে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে ক্যামেরাকে সাক্ষী রেখে অন রেকর্ড বলে যাচ্ছি 3 মাসের মধ্যে নির্বাচন হবে। দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে 3 মাসের মধ্যে গোয়ায় জোড়া ফুল ফুটবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। আপনি লিখে রেখে দিন। তারপর তো ত্রিপুরা, তারপর মেঘালয়, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, একাধিক রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস যাবে। তার কারণ কি? বাংলা পথ দেখিয়েছে। মহামতি গোখলে যা বলেছিল, হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে, ইন্ডিয়া থিংস টুমরো। আজকে ভারতবর্ষকে পথ দেখাচ্ছে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সর্বত্র একটা আওয়াজ, দেশ কি নেত্রী कैसी हो, ममता दीदी जैसी हो। সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের নেত্রী। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर तटीय राज्य में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने गई। अपने भाषण के दौरान ममता बनर्जी ने गोवा की संस्कृति, संगीत और जाति विभाजन सहित कई विषयों को छुआ। शुक्रवार को पहले कांग्रेस पर हमला करने के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने गोवा में तृणमूल कांग्रेस की शुरुआत की है क्योंकि भाजपा के विस्तार वाले शासन से लड़ना समय की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो अभी उनसे नहीं लड़ेगी तो भाजपा देश को बेचकर खत्म कर देगा। गोवा की मेरी यात्रा पर मुझे काले झंडे दिखाए गए, लेकिन मैंने नमस्ते के अलावा कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर जब ममता बनर्जी गोवा में चुनाव प्रचार में व्यस्त थी, तब भाजपा ने टीएमसी को भारत में पार्टी का विस्तार करने के विचार के लिए टिप्पणी की। बंगाल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने टीएमसी के विस्तार योजना को अवास्तविक बताया। यह अति महत्वाकांक्षी दुस्साहसवाद है। यह भारत के बहुवादी समाज में अच्छा लग सकता है, लेकिन अव्यवहार्य है, उन्होंने कहा। डॉक्टर सुकांतो मजुमदार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ने टीएमसी के गोवा एक्सपांशन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीएमसी एक कुआं का मेंढक है जिसने कभी समुद्र नहीं देखा और अब समुद्र को देखकर काफी उछल-कूद कर रही है। দেখুন, তৃণমূল হচ্ছে কুয়োর ব্যাংক, সমুদ্র এখনো দেখেনি। সেজন্য কুয়োর ব্যাংক তবে সমুদ্রের ধারে গেছে, সমুদ্র দেখে লাফালাফি করছে, একটু লাফালাফি বেশি করছে যাক। এবং ওখানে আমাদের যিনি প্রদেশ সভাপতি আছেন তিনি মমতা ব্যানার্জিকে আহ্বান জানিয়েছেন যে মমতা ব্যানার্জি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গোয়াতে গিয়ে আজকে থেকে গিয়ে বা কালকে থেকে গিয়ে ভোট অবধি থাকুন ওখানে।
তারপরে একটা সিট জিতে দেখা যাবে। आगे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की राजनीति पर तंज कसे। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिलीप घोष से पूछा गया कि गोवा में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो उन्होंने उसका उत्तर ये दिया कि क्या अब गोवा में जय बांग्ला का नारा लगेगा। आज गोवा में चारों तरफ जय श्री राम स्लोगन जो है लगाया गया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि वो लोग नहीं लगाए, क्या कहेंगे? क्या जय बांग्ला चलेगा गोवा में? उन्होंने आगे कहा कि लगता है ममता बनर्जी अगर गोवा में कदम रखेगी तो क्या भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। उनका ये कहना था कि तृणमूल कांग्रेस ने पहले भी गोवा में चुनाव लड़ा था, जहां लड़े थे, जिसको लेके लड़े थे, उनको पहले ढूंढ के निकाले। तो आप लोग ऐसा कर रहे हैं, लगता है कि ममता बनर्जी अगर गोवा में कदम रख देंगे तो भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, जहां लड़े थे, जिनको लेके लड़े थे, उनको पहले ढूंढ के निकाले। तो कहाँ है लोग? वहीं पर अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के नेताओं की, तो कांग्रेस के नेताओं ने ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है और आश्चर्य जताया है कि क्या वो बीजेपी को हराना चाहती है या कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा वह भाजपा को हराने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को नष्ट करने के लिए काम कर रही है। पार्टी कांग्रेस से नेताओं को ले रही है और साथ ही भाजपा के खिलाफ नहीं लड़ने के लिए हमारी आलोचना कर रही है। वहीं पर अगर हम गोवा की लोगों की बात करते हैं तो विज्ञापनों और होर्डिंग्स को केवल नाटक और प्रचार करार देते हुए अधिकांश गोवावासी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के मीडिया अभियान से प्रभावित नहीं है। दक्षिण गोवा की एक प्रभावशाली महिला अधिकारी कार्यकर्ता का यह कहना था कि टीएमसी को अभी अपनी बात साबित करनी है। चुनाव से पहले निर्दलीय उम्मीदवार भी दुनिया बदलने का वादा करते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता की तरह हर प्रतियोगिता और उम्मीदवार मदर टेरेसा बनना चाहता है और विश्व शांति प्राप्त करना चाहता है और दलितों की मदद करना चाहता है। ऐसी राजनीति ब्यूटी क्वीन चुनाव से कुछ महीने पहले सामने आती है। हम बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। टीएमसी को खुद को साबित करना होगा। पार्टी चुनाव से 6 महीने पहले गोवा में घुसने की उम्मीद नहीं कर सकती है और लोगों से यह उम्मीद नहीं कर सकती है कि वे उन्हें आंख बंद करके वोट देंगे। महामारी, ऑक्सीजन संकट और लॉकडाउन के दौरान वे कहाँ थे, मापुसा के दिलीप मांडेकर ने पूछा। वहीं पर अगर हम गोवा के 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो 2012 में एआईटीसी ने गोवा लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सके। 2012 में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रवादी गोमांतक गठबंधन ने 40 सीट वाली विधानसभा सीटों में से 24 सीटों के साथ गोवा में मुख्यमंत्री दिगंबर कामत के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार को हराया। भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की जबकि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी ने 3 सीटें जीती। वहीं पर अगर हम गोवा के 2017 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो कांग्रेस ने 40 सदस्य सदन में से 17 सीटें जीती जबकि भाजपा को 13 सीटें मिली। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और निर्दलीय ने 3-3 सीट जीती जबकि रांगपा को 1 सीट मिली। दूसरी ओर एआईटीसी ने 2017 में गोवा लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। फिलहाल हम गोवा के इलेक्शंस को लेके सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। 2022 के चुनाव का परिणाम ही क्लियर कर देगा कि गोवा में कौन अपना झंडा फहराता है। ऐसी ही खबरों को लेकर मैं आपके समक्ष आते रहूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़िस्तान को। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए। धन्यवाद।